हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा जो आज का मौजू है, विषय है, वो बहुत निहायत इम्पोर्टेंट है। विषय ये है कि भारत में मुसलमानों को भविष्य लेकर बहुत डीपली स्टडी कि आखिर भारत के मुसलमान का भविष्य कुछ लोगों के हाथों में है, या ये भारत का मुस्लिम कितने स्तर से पिछड़ेपन से वो आगे बढ़ रहा है, या भारत का मुस्लिम जो है मानसिकता या कुंठवादिता का शिकार है, या भारत के मुस्लिम जो है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो सियासत तौर पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पे हो, उसका जो पिछड़ापन का कारण, हम तमाम मुद्दों को एक तरफ ले जाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं आखिर इनका पिछड़ापन का कारण क्या है। दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारत में देश जब आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद में जो है इस देश में एक तबका लोगों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी गई और वो पूरी तरह से मेजोरिटी में रहे। और जब बात हम मिनोरिटी का स्टेटस हो, या मिनोरिटी का डेवलपमेंट हो, या मिनोरिटी का जो है सोशल कंडीशन जो हो वो कैसे रिफॉर्म हो, इसके बारे में जो है विशेष तवज्जो नहीं दिया गया। कारण क्या है? जब आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, आपका नुमाइंदा करने वाला व्यक्ति आप लोगों से नहीं चुनता है, और उसका वजह यह है कि पूरे भारत में जो आज आज की ये बात करें तो पूरे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो है राजनीतिक अधिकार से बहुत दूर है। दूर होने के लिए जो है हमारे ही बीच के लोग आपसे वो राजनीतिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया है। हमने आप पर विश्वास किया, हमने आपके नारों को जो है बुलंद किया, और हमने आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। हमें विश्वास लिया गया, हमें सुरक्षित दिलाने का एहसास दिलाया गया, हमें डेवलपमेंट की बात कहा गया कि हम मुसलमानों को डेवलपमेंट करेंगे, हम मुसलमानों को शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, मुसलमानों को एजुकेशन लेवल को अच्छा करेंगे, इनके लिए यूनिवर्सिटी हो, इनके लिए जो है इंटर कॉलेजेस हो, प्राइमरी लेवल्स हो, इस सभी लोगों को हम एक बेहतरीन एजुकेटेड करेंगे। लेकिन माजी हालात में ये हुआ है कि आप समझने का अगर सही ब्रेन का इस्तेमाल करें, हम जिस जिस व्यक्ति को लीडर चुने हैं वो किसी न किसी ग्रह से वो ग्रसित रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से ग्रसित हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से ग्रसित हो, चाहे वो बीएसपी से ग्रसित हो, कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो जो है हम जिसको लीडर चुने हैं वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से किसी ग्रहण के तरीके से वो हम लोग के ऊपर जो है एक विशेष फोकस, एक डर डराने का कार्य किया गया है। आए दिन जो अब ये वक्त है, ये आपने देखा होगा कि हमें तरह तरह के जो विवाद आप लोगों के बीच में, या राजनीतिक हेट स्पीच की बात करें, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर वोट लेना चाहती है वो मुसलमानों के नाम पर पहला संपत्ति का अधिकार देगा। ये आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पहले संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है मुसलमानों को जो है राजनीति से दूर करने के लिए। मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई है कि अगर वो मुस्लिम दुकान खोल रहा है तो उसे नेम प्लेट और वो लगाने के लिए जो है प्रशासन बहुत जोर दे रही है। मुसलमानों को
सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर स्तर से बाइकाट करने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैद के साथ उनके जो उनके अपनी जो मिशन है वो पूरी तरह से कर रही है। आखिर मुसलमान इस देश में तो दोहरी नागरिकता अब जो है महसूस कर रहा है। जैसे कि हिटलर ने जो है यहूदियों को दुश्मन समझता था, ऐसे वर्तमान में जो इस भारत में सत्तासीन हो या गैर राजनीतिक पार्टी हो, वो मुसलमान को अपनापन नहीं समझ रहा है। उसे जो है यहूदियों के तरह ट्रीट कर रहा है। हम जिसे ठेकेदार समझ बैठे थे, हम जिसे देश के अगुआ समझ बैठे थे, वो तो देश के वो मुसलमान को जो विकास नहीं कर सकते, वो तो अपने विकास करने में डेवलपमेंट थे। अगर हम बात करें एक से कोई, अगर एक लीडर ले लीजिए देश के लिए, कोई एक लीडर ले लीजिए, मुस्लिम के हक और आवाज को उठाने का तो काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी साधते हैं अपनी सफलता लेने के लिए। मुस्लिम कौम जो पूरी तरह से आज का जो युग चला रहा है वो दलित है ना, उससे पीछे चला रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि इनकी जो शिक्षा है वो दलितों से बदतर है। मुस्लिम इस देश में उनको हर स्तर से जो है उनकी जो तहजीब है, उनकी कल्चर है, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके जो खानखाहें हैं, उनके जो मस्जिदें हैं, उनके जो मदरसे हैं, वो पूरी तरह से जो है खत्म करने के कगार पे लगे हुए। हम इसे किस तरह प्रोटेक्ट करें, आप ये समझ सकते हैं कि पूरी तरह से ये लगे हुए हैं कि इनको कैसे कमजोर किया जाए। हमें इस राजनीतिक तौर पर तो वो पूरी तरह से कमजोर कर ही चुके हैं, हमें एजुकेशन पे पूरी तरह कमजोर कर ही चुके हैं, हमें माली हालात में पूरी तरह कमजोर कर ही चुके हैं, हमें इबादत गाहें जो बनी थी उससे भी कमजोर करने की कोशिश की जाती है। हमें मदरसों में जो शिक्षा हासिल करते थे उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप कहां सो रहे हैं? आप बेदार क्यों नहीं है? कभी आपको कटमुल्ला कहा जाता है, कभी उर्दू आपकी भाषा थोपी जाती है, कभी मस्जिदें आपकी गिराई जाती है, दंगा में आपका नुकसान होता है, और फिर भी हमारे ठेकेदार जो है आराम फरमा रहे हैं। जुबान नहीं है उनके बोलने के लिए, वो चुप हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह सबको देखता है। आपकी जुबान जो चुप्पी है वो जुबान नहीं, उसमें आपकी गोला लेकर बैठे हुए हैं। आप जलेंगे और ये पूछा जाएगा कि आपने जो है आपकी कौम दलितों से बदतर ट्रीट किया जा रहा है, और उनको जो है विकास और डेवलपमेंट के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। हमने आपको जिम्मेदार बनाया, आपके नाम पर हमने वक्फ किया, आपने पता चला वो वक्फ को भी बेच डाले। मैंने आपको मदरसा दिया, मदरसे में हम लोगों को डोनेट किया और मदरसा चलाने का प्रयास किया कि आप मदरसा अच्छे बेहतरीन शिक्षा देंगे। वो मदरसे के शिक्षक से लेकर और मदरसे की पूरी स्तर आप बेच चुके हैं। हमने ये विश्वास किया कि यतीम खाना है, यहाँ यतीमों को जो है एक जो यतीम के बच्चे हैं वहां पढ़ेंगे लिखेंगे और उनके नाम पे मदद करेंगे। आपने उन यतीमों का खाना खा लिया। हमने कहा कि खातून को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया करानी चाहिए, लेकिन आज मुस्लिम की महिलाएं की जो लिटरेसी है
वो बहुत पीछे है, उनको आगे लाने का प्रयास कहां से कर रहे हैं? उनको कैसे लेवल में लाएंगे जब हमारे हाथों में दीन है और दुनिया है? हमें दोनों लेकर चलना होता है। लेकिन सवाल यह है कि करेगा कौन? इतनी बड़ी जिम्मेदारी करेगा कौन? एजुकेशन तो बहुत ही जरूरी है, साथ साथ हमें आंखें खोलना भी जरूरी है कि आपकी सियासत मर चुकी है, आपका राजनीतिक अधिकार खत्म हो चुका है और आप अपनी आवाज उठाने के लिए किसी का आपको जो है परमिशन चाहिए, तब आप अपनी आवाज उठाएंगे। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं विदाउट नोटिस से, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को जो है कंप्लाइज नहीं किया गया और आपकी मस्जिद अभी हाल ही रिसेंटली में मदीना मस्जिद ढाई गई। इस देश का मुस्लिम तब भी खामोश रहा, फिर भी नहीं बोला। आपके सामने तमाम ऐसे मस्जिदें जो शहीद किए गए, तमाम ऐसे दरगाह हैं जो शहीद किए गए, तमाम ऐसे आपके खानकाह हैं जो हटाए गए, लेकिन फिर भी आप खामोश हैं। आपकी खामोशी एक दिन बहुत गंभीर बन जाएगी। आपकी पूरी तरह अगर आप बात करते ना, तो आपको पूरी तरह से सियासी तौर पर कमर तोड़ने का प्रयास है। अगर आप बात करें चाहे वो शिक्षा हो, आपकी परसेंटेज कितनी है, देश की सेवाओं में आपकी परसेंटेज कितनी है, आपकी परसेंटेज जो है देश की प्रतिनिधित्व करने में कितनी है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर मुस्लिम की जो है अगर जनसंख्या की बात करें तो हिंदुस्तान में जो है टॉप है। हिंदुस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन का खोलते नहीं है, ब्रेन ही खोलते नहीं है। हम लोग तो लगे हैं समाजवादी को जिताने में, हम लगे हैं बीएसपी को जिताने में, हम लगे हैं आपको जिताने में, हम लगे हैं कांग्रेस को जिताने में। ये जहन ये खोलो। जब तुम बीएसपी को ठेकेदार समझते हो, जब तुम कांग्रेस को ठेकेदार समझते हो, जब तुम समाजवादी के ठेकेदार समझते हो, ये निश्चित है आपका विकास नहीं होगा। ये निश्चित है कि आप गर्त में जाएंगे। ये निश्चित है कि आपकी इबादत गाहें तोड़े जाएंगे। ये निश्चित है कि आपको शिक्षा से वंचित किया जाएगा। ये निश्चित है कि आपको राजनीतिक अधिकार से बहुत दूर रखा जाएगा। संसद में खुली आवाज से आप अपने हक नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग अगर खामोश हैं तो एक दिन ये खामोशी आपके लिए ताबूत बन जाएगी। आप मरे हुए मुर्दे होंगे, जिंदा लाश की तरह हैं आप। मुर्दे तो हैं जिनके जिंदे लाश की तरह हैं आप। और आपको विचार करना चाहिए कि देश में जब हमको एक संविधान मिला था और संविधान ये कहा गया था कि सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, हमारी प्रतिनिधित्व कितनी है? हमारी प्रतिनिधित्व चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, क्या हमारी उचित प्रतिनिधित्व है? क्या हम अखिलेश यादव समाजवादी, क्या हम बीएसपी, क्या हम कांग्रेस से उम्मीद कर सकते हैं? राहुल गांधी आपके घर पे आया खाना खाने के लिए? अखिलेश यादव आपके पास आते हैं? मदीना मस्जिद तोड़ा गया, अखिलेश यादव क्या बोले? आजम खान जेल चले गए, अखिलेश यादव कितने आंदोलन किए?
सर्जिल इमाम हुआ, बेल नहीं हो रहा है। कितनी भेदभाव है। तमाम देश की राजनीतिता जो है उस पर चुप है। आपके लोगों को इनकाउंटर किया गया फिर भी चुप है। क्यों? क्योंकि आपका जो है एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म नहीं है, एक झंडा नहीं है, इसलिए आप बटे हैं। और योगी जी ने सही कहा था, जो बटेंगे वो कटेंगे। हम मुसलमान बटे हैं इसलिए कटे हैं, हम पूरी तरह से बटे हैं, इसलिए योगी जी आपका बुलडोजर तैयार है। आप हम पर जितना हमला करना चाहे करें, यह सुनिश्चित है। हम पूरी तरह से बटे हैं, हम कमजोर हैं, निहत्ते हैं, हमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये हमारे जो राजनीति के दलाल हैं वो आपके तलवे चाट रहे हैं, नो डाउट वो चाटते रहेंगे, क्योंकि हम इंसान नहीं, मरे हुए मुर्दे हैं। और हम नहीं जागेंगे तो हमारी कौम एक ताबूत के तरह सो जाएगी। 47 से देश आजाद हुआ, अब तक हम कहां पहुंचे, कहां स्टैंड कर रहे हैं, इसकी एक एक कैलकुलेशन की जाए तो इसके जो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार चाहे जिसको हमने जिम्मेदारी दी भी, वो हम लोगों को ठगने का काम किया है। और जीता जागता उदाहरण है आजम खान का मसला देख लीजिए। जितने मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज किए गए हैं उतने समाजवादी के परिवार के जो मुखिया है उनके ऊपर दर्ज नहीं। और फिर भी अगर हमारे बीच में अगर कोई भाई आपसे झोला फैलाकर राजनीतिक का अधिकार मांगता है तो आप उसे दलाल कहते हैं, आप उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा भाई, मैं आज अंदर हूं, आज बाहर हूं, कल मैं भी अंदर रहूंगा, क्योंकि हम बटे हैं। वो बटे नहीं है, वो नेक है, वो हमेशा सत्ता में रहेंगे। और सत्ता का चाबी हम आप है, क्योंकि हम बटे हैं, इसलिए हम पर जो है बार बार हमला करने का प्रयास किया जाता है। उसका राजनीतिक फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। हम किसके गुलाम है? जिस दिन ये मेंटलिटी है, ये गुलामी है, ये निकाल दोगे, एक स्वतंत्र राजनीति की तरह, एक विचार के तरह, एक प्लेटफॉर्म के तरह अगर आप राजनीति करना सीख लोगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आपके बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। आपकी जो शिक्षा की जो ग्रेविटी जो तुम लोएस्ट हो चुकी है वो उठेगा, धीरे धीरे उठेगा। कई क्या होता है कि लोग छोटे स्तर में सुधार करने में लगे हुए, बहुत जगह बहुत सारी तंजीमें वो सुधार कर रही है, लेकिन जब तक दोस्तों राजनीतिक अधिकार आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका जो आपका शिक्षापन है या पिछड़ापन है या आर्थिक पिछड़ापन है, तब तक आप उठ नहीं पाएंगे। सारी शक्ति राजनीति के अंदर है। और इसे अगर आप पाने के लिए आपका जो लक्ष्य होगा, वो केंद्र बिंदु होगा, वो आपको ढूंढना होगा, खोजना होगा, फिर आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे ही लोग, ज्यादातर गरीब बदतर लोग जो है वो जेलों में है। सबसे ज्यादा अगर कोई जेलों में है, कैदी है, वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हमने लोगों को चुना, हमने एक मौलाना को चुना, हम मौलाना को अगुआ समझे, उनको हमने जमीन वक्फ कर दी। उन्होंने क्या काम किया, वो वक्फ वाली जमीन ही बेच डाला। हमने मदरसा चुना, मदरसा मेहनत के साथ बनवाया, मदरसे में चंदा दिया कि बच्चे अच्छे इल्म हासिल करेंगे, अच्छे जो है तालिबे इल्म हासिल करेंगे। वो क्या काम किया गया कि वो मदरसे में जो है वो चंदा तक जो आया वो चंदे तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हमें हर स्तर से मुसलमान ही मुसलमान को तोड़ने में लगा हुआ है। इसलिए हम पर यह फार्मूला बहुत सटीक बैठ रहा है। हम बटे हैं और कटे हैं,
योगी जी आपका धन्यवाद जो मुझे आपने कहा है, आपका धन्यवाद, क्योंकि हम हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते, ये वजह यही है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक ये संदेश देना चाहता हूं कि जो जहन है, ये विवेक है, इसे खोलो। देखो, जिस दिन आपने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी, तमाम ऐसे सेकुलर पार्टी जो हैं, उनसे अगर हट के सोचेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने हैं। पहले हमारा पिछड़ापन का कारण दूर होना चाहिए। हम पिछड़ चुके हैं, उससे समानता लाने की बात करें, हमें राजनीतिक में हिस्सेदारी की बात करें, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और ये ब्रेन का इस्तेमाल करिए, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो और समझो आप जिसको जिसको रहबर चुने हैं, वही आपके साथ जो है छल किया है, वही आपके साथ धोखा किया है। तो आपको एक विश्वास के साथ, एक नई दिशा के साथ, जैसे रोज डेली सुबह होती है, शाम होता है, उसी तरह नई सोच होनी चाहिए कि ताकि आपको रात मिले, वो सोचे और एक अच्छा विकास, एक अच्छा सिद्धांत पैदा करें, ताकि आपका कौम जो एक ताबूत के तरह वो सोया हुआ है, उसे जगाने का काम करे। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूं। अल्लाह हाफिज।